भानगढ़ की कहानी रहस्यों, खूबसूरती और त्रासदी से भरी हुई है। इस कहानी के केंद्र में राजकुमारी रत्नावती हैं, जिनकी सुंदरता का चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी मोहकता सिर्फ आस-पास के इलाकों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। हर कोई उन्हें अपना बनाना चाहता था और उनके पास कई राजाओं, राजकुमारों और रईसों के शादी के प्रस्ताव आए। उनके अनगिनत चाहने वालों में से एक तांत्रिक भी था, जो उनकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर उनसे विवाह करना चाहता था। यह तांत्रिक काले जादू का जानकार था, जो श्मशान में रहता था और अपनी अजीब विद्या में माहिर था। राजकुमारी महलों में रहती थी और उनके चारों ओर ऐश्वर्य था, जबकि यह तांत्रिक अकेला, गरीब और समाज से दूर एकांत में रहता था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह राजकुमारी को अपनी बनाकर रहेगा। उसे पता था कि वह सीधे तौर पर राजकुमारी तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए बाजार से इत्र लाने गई। तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाया और उस दासी से मिलकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, ताकि जब राजकुमारी उस इत्र को लगाए तो वह तांत्रिक की ओर खींचने लगे। तांत्रिक के जादू से वह इत्र अब सम्मोहन का माध्यम बन चुका था। उसकी योजना पूरी हो चुकी थी और उसने राहत की सांस ली। दासी ने बिना किसी शक के वह इत्र राजकुमारी रत्नावती को लाकर दिया, लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदरता की ही धनी नहीं थी, वे एक सिद्ध महिला भी थी। जैसे ही उन्होंने उस इत्र की शीशी देखी, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अपनी साधना और ज्ञान से उन्हें शीशी में छुपा खतरा समझ आ गया। उन्होंने दासी से पूछा कि क्या उसने बाजार में किसी अजनबी से मुलाकात की थी। दासी ने अनजाने में ही तांत्रिक से हुई मुलाकात का जिक्र किया। राजकुमारी को सारी सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने गुस्से और दृढ़ता के साथ निर्णय लिया कि वे तांत्रिक के इस जादू से नहीं फंसेंगी। उन्होंने वह इत्र की शीशी उठाई और एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। शीशी का जादू भरा तेल पत्थर पर गिरा, जिससे पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक अपनी ही चाल में फंस गया। वह अपनी मौत को आता देख बेबस हो गया। वह उस पत्थर के नीचे कुचलकर मर गया, पर मरते समय उसने भानगढ़ के सभी लोगों को श्राप दे दिया कि उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसकी इस अंतिम श्राप ने पूरे गांव पर काल का साया डाल दिया। धीरे धीरे गांव के लोग और खुद राजकुमारी भी अजीब अजीब तरीके से मारे गए और भानगढ़ का किला खंडहर में बदलने लगा। कहते हैं कि आज भी उस किले में उन मृत लोगों की आत्माएं भटकती हैं। आसपास के गांव वाले बताते हैं कि किले से कांच चूड़ियों के टूटने की आवाजें, महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें और कभी कभी संगीत भी सुनाई देता है। कई लोग तो वहां छायाएं भी देखने का दावा करते हैं। विज्ञान इन कहानियों को नहीं मानता, पर गांव के लोग आज भी इस किले को भूतिया मानते हैं। भानगढ़ के इस डरावने इतिहास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि शाम के 6 बजे के बाद वहां कोई न जाए, क्योंकि उस जगह को अब भी तांत्रिक के श्राप से घिरा हुआ माना जाता है। आज भी यह किला भानगढ़ का भयानक अतीत, अनियंत्रित लालसा की सजा और राजकुमारी रत्नावती की दर्दनाक कहानी का प्रतीक है।